Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome back to Eng with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad Tabassum is here. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel to get many more videos. Dear students and viewers, today we are going to start the lesson number 6, The Reward by Lord Dunsany. It's the introductory lecture, and first of all, I'm going to introduce the writer Lord Dunsany. Let's read about him. Lord Dunsany was an Irish author. Author कहते हैं राइटर को कि वो एक आयरिश या आयरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाला मुसन्निफ़ था या लिखारी था. He was an immensely prolific writer, immensely to a great extent. और prolific कहते हैं one who writes a lot. उर्दू में हम इसे ज़ूद नवीस कहते हैं कि ऐसा लिखारी जिसने बहुत कुछ लिखा, उसे हम prolific writer कहते हैं कि वो भी ज़ूद नवीस था, कि उसकी तहरीरों की तादाद क्या है, वो बहुत ज़्यादा है. And he wrote 60+ volumes of drama, verse and short stories. Volumes कहते हैं बुक्स को, ड्रामा कहते हैं प्ले को, वर्स कहते हैं पोइट्री को, और शॉर्ट स्टोरीज़ कहते हैं अफसानों को. कि उसने जो है बहुत सारे ड्रामे, कहानियाँ और शायरी लिखी. ही इज़ नाउ रिकग्नाइज्ड, ही इज़ नाउ कंसीडर्ड, कि उसे समझा जाता है एज अ लीडिंग फिगर. लीडिंग कहते हैं इम्पॉर्टेंट को, फिगर कहते हैं पर्सनालिटी को या पर्सन को, यहाँ पे आप राइटर कह लें. In the development of modern fantasy literature, कि जदीद जो fantasy literature है उसे जो है इसका सबसे अहम लिखारी समझा जाता है, कि उन लोगों में से है जिन्होंने modern fantasy literature की बुनियाद रखी. अगरचे जो fantasy literature है ये ज़माने अज़ल से ही लिखा जा रहा था. अब हम आते हैं कि एक्चुअली ये fantasy literature है क्या, क्यों इसे fantasy literature कहा जाता है और इसमें क्या दिखाया जाता है. कि अ जनरल टर्म, कि एक अमूमी इस्तिलाह है फॉर एनी काइंड ऑफ फिक्शनल वर्क, कि कोई भी जो फिक्शन लिखा जाता है दैट इज़ नॉट प्राइमरीली डिवोटेड टू द रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नोन वर्ल्ड. कि इसका मकसद ये जो हमारी इर्द गिर्द की दुनिया है जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, इसकी हकीकी मंजर निगारी इसका मकसद नहीं होता. कि जैसे आपने पढ़ा था ना पिछला लेसन, द पीस ऑफ स्ट्रिंग बाय गीडू मोपासां, तो उसमें आपने कहा था कि वो नेशनलिस्ट राइटर है, कि वो जो है हकीकत बयान करता है जैसे हकीकत है. मगर ये जो फैंटेसी लिटरेचर लिखने वाले हैं ये हकीकी दुनिया को बयान नहीं करते, या हकीकत से इनको कोई सरोकार नहीं होता. इनका काम क्या होता है कि दे डिस्क्राइब्ड इमेजिन वर्ड्स, कि ये जो है ऐसी दुनियाएं पेश करते हैं इन विच मैजिकल पावर्स एंड अदर इम्पॉसिबिलिटीज़ आर एक्सेप्टेड, कि जिनमें ये जादू और ये जो बाकी नामुमकिनात हैं वो जो है एक्चुअलिटीज़ के तौर पे दिखाई जाती हैं, कि उन नामुमकिनात को वहाँ पे मुमकिन करके दिखाया जाता है. तो अब हम दोबारा इसे डिफ़ाइन करते हैं कि फैंटेसी लिटरेचर ऐसा लिटरेचर है कि जिसमें हम दुनिया को जो है एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं करते जैसे हकीकत में है, बल्कि ये तो ऐसी दुनियाओं का अहवाल है कि जिसमें जादू और ऐसी चीज़ें जो हकीकत में मुमकिन नहीं हैं वो भी मुमकिनात बना के दिखाई जाती हैं. हिज मैग्नम ओपसेस, मैग्नम ओपस का लफ्ज़ अब पहले भी मेरे लेक्चर्स में सुन चुके हैं, कि जो राइटर का सबसे बेहतरीन काम होता है, जो उसका सेमिनल वर्क होता है, उसे मैग्नम ओपस कहा जाता है. और द ग्लिटरिंग गेट एंड 2 बॉटल्स ऑफ रेलिश, कि ये इसकी मशहूर तरीन किताबें हैं. नाउ लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द लेसन. द रिवॉर्ड बाय लॉर्ड डनसेनी इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, कि रिवॉर्ड भी क्या है, एक अफसाना है, टेकन फ्रॉम हिज बुक जॉर्किन्स, बारोज एंड अदर विस्की, कि उसकी किताब का नाम है.
जॉर्कन्स बारोज एंड अदर विस्की, और ये कहानी इसी किताब से ली गई है। जॉर्कन्स बारोज एंड अदर विस्की वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1954, कि ये कहानी पहली मर्तबा 1954 में शाये हुई थी। इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैंटेसी शॉर्ट स्टोरीज, कि इसमें भी इसी तरह के अफसाने हैं कि जिन्हें हम फैंटेसी लिटरेचर कहते हैं। उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। नरेटेड बाय मिस्टर जोसेफ जॉर्कन्स, कि ये कहानियाँ नरेट करने वाला किरदार कौन है? जॉर्कन्स, और इसीलिए इस किताब का नाम है जॉर्कन्स बारोज एंड अदर विस्की। It was the fifth collection of Dunsany's Jorkins Tales to be published, कि जॉर्किन्स की बयान गर्दा बहुत सारी कहानियाँ उसने लिखी, बल्कि ये 5 किताबें जिनमें नरेटर एक ही है जिसका नाम जॉर्किन्स है, और ऐसी एक किताब जॉर्किन्स बारोज एंड अदर विस्की से ये कहानी जो है वो ली गई है जिसका नाम है रिवॉर्ड। नाउ लेट्स हैव अ समरी ऑफ द लेसन, के सबक का एक मुख्तसर सा खुलासा जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि द रिवॉर्ड इज़ अ फैंटास्टिक एडवेंचर ऑफ अ यंग मैन गोगस, कि एक नौजवान गोगस की मुहिम जुई की दास्तान है। He hit on a wild idea, hit on कहते हैं टू थिंक ऑफ, सोचना या सूचना, वाइल्ड कहते हैं इम्पॉसिबल को, ऑफ बिकमिंग अ कोर्ट एक्रोबेट, कोर्ट कहते हैं दरबार को, और एक्रोबेट कहते हैं वन हु परफॉर्म्स फिजिकल फीट्स, कि वो जो जिस्मानी करतब दिखाता है उस करतबबाज को हम एक्रोबेट कहते हैं, कि उसे जो है दरबारी करतबबाज बनने का शौक़ हुआ, या उस पर जनून जो है वो तारी हो गया कि वो दरबारी करतबबाज बन के रहेगा। अब ये जो दरबारी करतबबाज का ओहदा था ये तो मौजूद ही नहीं था, और इसलिए ये आलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मगर उसने क्या किया कि ही वर्कड हार्ड फॉर इट, कि उसने इसके लिए सख्त मेहनत की, विद डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस। डिटर्मिनेशन कहते हैं रेजोल्यूशन को, कि इरादे की जो पुख्तगी है उसे डिटर्मिनेशन कहा जाता, और परसेवरेंस कहते हैं स्टेड फास्टनेस को, कि आप किसी चीज़ पर डट जाते हैं जो इस्तक़लाल है या पामर्दी है, उसे हम कह सकते हैं परसेवरेंस, कि वो जो है पूरी मेहनत से या पुख्ता इरादे और लगन से काम करता रहा। He ultimately succeeded in his ambition, ultimately finally, और succeed कहते हैं to be successful, कामयाब हो जाना। ambition कहते हैं aim को, मकसद को, कि आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। This story teaches us that a person who remains determined and keeps on his struggle wins his ambition, कि कहानी ये हमें अखलाकी सबक देती है कि वो शख्स जो पुख्ता इरादे का मालिक होता है, कोशिश करता रहता है, तो वो अपने मकसद में भी कामयाब हो जाता है। मतलब कहानी आपको ये दर्स दे रही है कि अगर आप अपने मकसद में या नस्ब लैन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। उसका एक ही हल है कि आप काम करें पूरी तुंदही के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी जांफशानी के साथ, तो यकीनन कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेंगी। लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। Tomorrow we will start the text of the lesson. Till then,